हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी का आर का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी भाई बंधुओं का एग्ज़ाम दोस्तों अच्छा खासा गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब साथियों, अगर पेपर के लेवल के ऊपर अगर हम आते हैं तो पहले हम लोग पेपर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग पेपर के लेवल और उसमें दोस्तों हमारी कितनी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे बात कर लेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न था हमारा, निम्न में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर क्या था? शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त नाम से जाना जाता था। तो गोसाई दत्त के नाम से दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता था। अगला प्रश्न, कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर यानी कि दोस्तों फूक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों नागफनी एक सुशिर वाद्य यंत्र था। अगला प्रश्न दोस्तों, बद्रीनाथ के रावल रावल पुजारी परंपरा अनुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो दोस्तों केरल के मूल निवासी होते हैं, ठीक है। हमारी परीक्षा वाणी में भी हमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो दोस्तों गढ़वाल में इसमें से हमारा नागनाथ पोखरी मंदिर स्थित है। बाकी दोस्तों धौलीनाग जो है यह बागेश्वर में है। बेड़ीनाग हो गया और कालीनाग हो गया, दोनों ही दोस्तों हमें पिथौरागढ़ में देखने के लिए मिलेंगे। और नागनाथ पोखरी दोस्तों हमारा चमोली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के निम्न जिलों के समूह में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसमें साझा करने वाले पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, यह दोस्तों हमारा इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सातवां, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों शेखर पाठक जी हैं। पहले भी यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों ने अगर हमारी वीडियोस को लगातार प्रैक्टिस सेट वगैरह को सॉल्व करा होगा तो आप लोगों ने खुद इसको महसूस किया होगा दोस्तों कि हमारे जीएस में से अच्छे खासे प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को जो मैंने करंट अफेयर की वीडियो दी थी जिसमें मैंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताया था, उसमें दोस्तों मैंने जितने भी आपको डिटेल वगैरह बता रही थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम की, उनसे दोस्तों हमारे प्रश्न देखने के लिए हमें मिले हैं। दोस्तों आप लोग आगे के एग्जाम्स के लिए भी उन सभी को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, 2020-21 में उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो दोस्तों उधम सिंह नगर में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है। अगला प्रश्न, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? तो दोस्तों लोसर और सूरगेन यह दो प्रमुख त्यौहार होते हैं दोस्तों जाड़ भोटिया के, ठीक है। तो ऑप्शन ए जाड़ भोटिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट जी ने दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा गंगोत्री हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए दोस्तों, आसन जो नदी है, आसन नदी पर कुल्हाल जल विद्युत परियोजना है, ठीक है ये। वहीं दोस्तों अलकनंदा नदी पर विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, ठीक है। भागीरथी नदी पर दोस्तों कोटेश्वर है। लेकिन दोस्तों जो भिलंगना नदी पर मनेरी भली दिखाई है, यह हमारा जो ऑप्शन है यही यही दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत है? तो दोस्तों सब सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत कहाँ है? तो नैनीताल में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कुश कल्याण बुग्याल टिहरी गढ़वाल सही है, बेदनी बुग्याल चमोली सही है, खलिया बुग्याल पिथौरागढ़ सही है। लेकिन दोस्तों जो दियारा बुग्याल है यह उत्तरकाशी में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हैस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? अब दोस्तों इसके लिए मैं श्योर तो तरीके से नहीं हूं, लेकिन एक बार के लिए इसका आंसर दोस्तों जर्मनी या फिर फ्रांस में से एक हो सकता है। जहां तक दोस्तों ऑप्शन बी इसको आपका इसका सही आंसर हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा, गार्डनर के द्वारा कुमाऊं तथा गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ई गार्डनर के द्वारा पहला जो राजस्व बंदोबस्त था वह 1815 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न को सही सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि दोस्तों आपने बताना कि किस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन जो हमारा सी है दोस्तों सतुपंथ ग्लेशियर से दोस्तों जैसे हमारी अलकनंदा निकलती है, गंगोत्री से दोस्तों भागीरथी निकलती है, उसी प्रकार से दोस्तों मिलम से हमारी गौरी गंगा और नामिक से पूर्वी रामगंगा का उद्गम होता है। तो ऑप्शन सी 18वीं का सही आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न था दोस्तों हमारा, किस जनजाति को शौका के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों शौका के नाम से हमारी भोटिया जनजाति को जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के किस जिले में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो यह दोस्तों हो जाएगा उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीएसडीपी का 2.7% दोस्तों राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्न कार्यों में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों चार धाम परियोजना सड़क निर्माण से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो दोस्तों सेब होता है, लीची होती है, माल्टा होता है, लेकिन नारियल यहाँ पर इसकी पैदावार नहीं होती। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों तालाब भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री तथा केदार जनपदों के किस समूह में स्थित हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरकाशी में दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री मिलेंगे हमें। ठीक है। बद्रीनाथ मिलेगा दोस्तों चमोली में, और केदारनाथ मिलेगा दोस्तों रुद्रप्रयाग में। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो दोस्तों अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश दोस्तों प्रद्युमन शाह हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो दोस्तों कमलेंदु मती जो शाह थी, यह गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद थी। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों सिनकोना की छाल से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? तो दोस्तों कौन सा पदार्थ? तो प्रोटॉन से दोस्तों रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न हमारा, किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? तो दोस्तों अपच के उपचार के लिए एंटासिड का जो है एंटासिड जो औषधि है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक छड़ की तापीय चालकता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों छड़ की सामग्री पर यह निर्भर करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओएमआर से अभिप्राय क्या है? तो दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों यह प्रक्रिया हमारी डीबगिंग कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, IPv4 एड्रेस में कितने बिट्स होती है? तो दोस्तों 32 बिट्स होती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में 1 KB किसके बराबर होती है? तो दोस्तों 1024 बाइट के बराबर होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में दोस्तों सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो दोस्तों राजगृह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न हमारा, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 44वां प्रश्न है हमारा, चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो दोस्तों पल्लव राजवंश था उसका सामंत था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 46 से जो प्रश्न है दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। यह द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी, इसीलिए दोस्तों 15 अगस्त का दिन चुना था। इस दिन को यह लक्की मानता था अपने लिए। अगला प्रश्न हमारा, एकवर्त समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित थी? तो दोस्तों एकवर्त समिति जो है यह रेलवे से संबंधित थी। ठीक है। रेल बजट को दोस्तों आम बजट से अलग कर दिया था इसने, तो एकवर्त कमेटी रेलवे। 48वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने दोस्तों शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं निर्धारित हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं यानी कि दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, इस प्रकार से जो अहर्ताएं होती है राष्ट्रपति के लिए, इनकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 58 में दोस्तों इसकी चर्चा करी गई है। अगला प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कांग्रेस का यह समय था। ठीक है। एक ही दल का पूरा प्रभुत्व बैठा हुआ था इस समय पर। ठीक है। तो 1947 से 67 का जो दौर था यह दोस्तों एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है। 51वां प्रश्न हमारा, किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था?
तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था दोस्तों, इसमें कहा था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इसके आधारभूत संरचना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्मू स्वामीनाथन दोस्तों। ये जो महिला थी भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। कुल 15 महिलाओं ने दोस्तों संविधान सभा में भाग लिया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय ने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था। अगर दोस्तों आप लोग हमारी लगातार वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे प्रैक्टिस सेट जितने भी मैंने करवाए हैं आप लोगों को वह अगर देखे होंगे, या फिर दोस्तों आपने करंट की वीडियोस अगर देखी हुई हैं, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि उनसे कई सारे प्रश्न हमारी इस परीक्षा में भी पूछे गए थे। ईयू की परीक्षा में भी दोस्तों सेम टू सेम रिपीट हुए थे और यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिले हैं। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को भली भांति आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। आगे भी आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी तैयारी, उसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करिएगा। अब दोस्तों 54वां जो प्रश्न है ये कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? तो दोस्तों आर्टिकल 368 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्वालोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का झ। 56वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? दोस्तों राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता के अधिकार की परिकल्पना आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 में करी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो दोस्तों BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 58वां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचना करती है? तो दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है, जिसमें दोस्तों हमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची देखने के लिए मिलती है, यह 7वीं अनुसूची दोस्तों शासन की शक्तियों का विभाजन करती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्न में से किस देश या देशों के समूह को सदस्य बनाया गया है? तो दोस्तों अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जीवन स्तर है, लेकिन दोस्तों प्रति व्यक्ति आय इसमें सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो दोस्तों हर घर जल अभियान जो है यह कार्यक्रम हमारा चलाया जा रहा है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्न में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो दोस्तों आपने बताना है कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है। तो दोस्तों शिक्षा जो है हमारा, ऑप्शन ए इसमें, ठीक है। कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो शिक्षा। अगला है हमारा 63वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किस दस्तावेज या फिर कानून पर आधारित है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यह उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में प्रस्तावना के रूप में आया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उद्देश्य संकल्प। 64वां प्रश्न हमारा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नर स्टोर ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों बोकारो स्टील संयंत्र का विकास जो है वो रूस के सहयोग से किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इंग्लैंड के यानी कि ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों हमारा जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। राउरकेला इस्पात संयंत्र दोस्तों जर्मनी के सहयोग से, और बोकारो दोस्तों जो अधिकतम पूछे जाते हैं तो इसमें बोकारो दोस्तों रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी है वह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर सही है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कोलकाता सही है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों बिलासपुर छत्तीसगढ़ सही है, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन डी है हमारा दक्षिण पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय भी दोस्तों कोलकाता में ही स्थित है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक कौन सा था? तो दोस्तों ऑप्शन बी 1961 से 71 का जो दशक था यह सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था। अगला प्रश्न, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अहोम जनजाति असम राज्य से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें आप ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों ने देखा होगा गंगा नदी का, अगर आप लोगों ने मैप वगैरह भी थोड़ा सा अगर याद करा होगा तो उसमें भी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि चंबल नदी सबसे पहले पश्चिम से मिलती है, ठीक है, उसके बाद फिर बेतवा, फिर केन, और बाद में दोस्तों अंत में सोन नदी, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन बी इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सोने के लिए कोलार की जो खान है, कोलार और हट्टी की खान, ठीक है, कर्नाटक की प्रसिद्ध है। कोयले के लिए दोस्तों झरिया की खान सही है, हीरा के लिए दोस्तों पन्ना की खान सही है, लेकिन दोस्तों लौह अयस्क के लिए बैलाडीला खान प्रसिद्ध है, गुंटूर नहीं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है?
तो दोस्तों ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में दोस्तों नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो दोस्तों किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों मेघालय, हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो दोस्तों लघु व्यवसाय इकाइयां इससे संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मैंने दोस्तों आपको बताया था मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो इसका दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मणिपुर में दोस्तों कर्क रेखा, मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला प्रश्न हमारा, अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? तो दोस्तों राधा रतूड़ी, ठीक है, उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77वें प्रश्न का दोस्तों हमारा, वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया? तो दोस्तों स्पेन के द्वारा यह विश्व कप जीता गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78वां प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों गुजरात की धोरडो गांव को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लद्दाख के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समर्थ पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा, नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित हुआ है? दोस्तों मैंने आप लोगों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो दी हुई है। उसमें दोस्तों मैंने इन सभी प्रश्नों को आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 128वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दोस्तों नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई थी? तो दोस्तों बिहार के द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 कहां आयोजित हुए थे? तो दोस्तों हांगझाओ में यह आयोजित हुए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वहीदा रहमान को यह प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो दोस्तों नरगिस मोहम्मदी को यह प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईओ के एग्जाम में भी दोस्तों यह प्रश्न बना था हमारा। अगला प्रश्न हमारा, नहावा शेवा बंदरगाह निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई में यह स्थित है। इसी को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता है? तो दोस्तों मैग्नस कार्लसन के द्वारा शतरंज विश्व कप 2023 का जीता गया है। अगला प्रश्न था दोस्तों हमारा, लाखोडियार के शैल चित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों लाखोडियार के शैल चित्र अल्मोड़ा जनपद में स्थित हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी गुलेरिया ने किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? ठीक है, तो किसको सौंपा था? तो ऑप्शन डी कीर्ति शाह को सौंपा था। अगला प्रश्न, काठ गोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? तो दोस्तों जिया रानी के नाम पर यह स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न, आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्न में से किस जन आंदोलन से है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवाई आंदोलन से दोस्तों यह संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र शाह ने ऐसा किया था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? अब देखिए दोस्तों यह हेनरी डैमची कहलाता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो दोस्तों डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा ऐसा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्न में से किस स्थल पर आयोजित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटद्वार में दोस्तों यह आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में कौन सा उत्तराखंड निवासी आजाद हिंद फौज यानी कि INA से संबंधित था? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्र सिंह नेगी दोस्तों इससे संबंधित था। 98वां प्रश्न है हमारा, वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों दिल्ली में करी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था? तो दोस्तों गोवा ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों निम्न में से किस देश को 1 जनवरी 2024 से
ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जापान को ऐसा किया गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बाकी रीजनिंग के जो क्वेश्चन है बाद में सॉल्व कराऊंगा, अभी दोस्तों आप लोगों का जीएस का ही इसमें सिर्फ सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जा रहा है। वही दोस्तों अब बात करते हैं अगर इसकी मेरिट वगैरह की, या फिर दोस्तों अगर देखा जाता है इसकी कि कितनी जा सकती है इसमें कट ऑफ हमारी, तो दोस्तों 105 जो मैं मान के चलता हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। 105 प्लस वाले तो जितने हैं वो सबके सब दोस्तों सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं। वहीं दोस्तों वैसे तो अगर देखा जाए तो 100 नंबर वाली भी, 100 से ज़्यादा वाली भी दोस्तों इसमें पूरे पूरे मौके में है। लेकिन दोस्तों 105 वालों को मतलब ये है कि श्योरिटी दी जा रही है कि आप लोगों का दोस्तों हो ही जाएगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो ईजी टू मॉडरेट लेवल का दोस्तों यह पेपर था। अब देखिए दोस्तों, मैं इसमें 105 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ऐसा वर्क है कि कई सारे लोगों का क्या होगा ना, इसमें मेरिट इतनी कम रहने के लिए मैं इसलिए इतने बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या रहेगा कि इसमें लास्ट में रीजनिंग थी, और कई सारे जिन भाई बहनों के द्वारा क्या हुआ होगा कि जीएस में अगर थोड़ा समय दे दिया गया होगा उनके द्वारा, तो उनको दोस्तों रीजनिंग करने का समय उतने अच्छे तरीके से नहीं मिल पाया होगा। क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं थे, ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, लेकिन दोस्तों फिर भी रीजनिंग को सॉल्व करने में समय लगता है, आप सभी जानते होंगे। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय के अभाव के चक्कर से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें छूट भी चुके होंगे कई सारे भाई बहनों के, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का इसमें स्कोर क्या बना, आर का जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे दोस्तों मुझे हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बाकी भाई बंदों को भी दोस्तों पता चलेगा कि आप लोगों के मार्क्स कितने रह रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और आप सभी इसमें चयनित हो जाए ऐसी मैं कामना करता हूं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।